प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहिए, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आज की कक्षा 7 में मैं हिंदी साहित्य में लेकर आई हूँ पाठ 14 सदाचार का ताबीज। अब ताबीज का नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन सदाचार का ताबीज ये शायद आप पहली बार सुन रहे हैं। तो इस पाठ में हरिशंकर परसाई जी ने भ्रष्टाचार के ऊपर एक बहुत करारा व्यंग किया है। ये व्यंग्यात्मक शैली में भी लिखा गया है और साथ ही साथ कुछ हास्य के पुट भी इसके अंदर समाहित है। ये हंसी भी आएगी और व्यंग का भी बहुत इसमें समावेश है। तो आइए देखते हैं इसमें हमसे लेखक क्या बताना चाह रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में संसार में फैले भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया गया है। समाज की प्रत्येक व्यवस्था में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैला चुका है। इसे दूर करने के लिए भले ही कितने प्रयत्न क्यों न किए जाएं, पर यह समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। आइए देखते हैं कि भ्रष्टाचार क्या है। बेटा, आप लोग भी सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार क्या होता है। जगह जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अब इस भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त किया जाए, इसकी जड़ कहाँ तक फैली हुई है। हम एक दूसरे को दोषारोपण करते रहते हैं, लेकिन सही मायने में हमें ये नहीं पता चलता कि इसकी उपज हुई कहाँ से है। ठीक है, तो राइटर ने यही बताया है, लेखक ने यही कहा है कि भ्रष्टाचार जो है वो फैला चारों तरफ है, हमारे अंदर तक भ्रष्टाचार है और उस पर करारा व्यंग हास्य के रूप में किया है। तो आइए देखते हैं लेखक क्या कह रहे हैं। एक राज्य में हल्ला मचा के भ्रष्टाचार बहुत फैल गया। इस भ्रष्टाचार को एक बीमारी के रूप में लोगों ने देखा कि भ्रष्टाचार जो है वो एक बीमारी है, जैसे मलेरिया है या भी हमारा डेंगू है या कोई भी बीमारी है, जब बहुत जल्दी फैलती है तो उसका हल्ला शोर शराबा मचता है। तो उसी प्रकार से एक राज्य में यही हल्ला मच गया कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखाई दिया। राजा थे, वो अपनी प्रजा से कहते हैं, दरबारियों से कहते हैं कि प्रजा बहुत शोर मचा रही है, हल्ला मचा रही है और हर जगह यही हल्ला है कि भ्रष्टाचार फैला है, भ्रष्टाचार फैला है, हमें तो कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा है। तुम लोगों को कहीं दिखाई दे रहा हो तो बताओ, कि अगर तुम्हें कहीं दिखाई देता है तो हमें भी बताओ, हमें कहीं नजर नहीं आया। तो दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिखाई दे सकता है। दरबारी तो जो है वो थोड़े से चापलूस टाइप के भी होते हैं। तो उन्होंने राजा से कहा, जब महाराज आपको नहीं दिखाई दिया, आप तो राजा हैं, महाराजा हैं, जब आप ही को नजर नहीं आया तो हमें क्या दिखाई देगा। राजा ने कहा, तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अब राजा ने दरबारियों को आदेश दिया कि तुम लोग सारे राज्य में ढूंढो, चारों तरफ फैल जाओ और देखो कि भ्रष्टाचार कहाँ है। जहां भी है उसे पकड़कर हमारे पास लेकर के आओ। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए भी नमूना लेते आना, कि अगर कहीं मिल जाता है तो उसे ले आओ, हम भी तो देखें ये कैसा होता है। हमें तो आज तक पता ही नहीं है कि भ्रष्टाचार क्या होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हास्य का पुट है, हंसी भी आती है सोचकर कि राजा क्या बातें सोच रहा है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर हमें वह दिखेगा नहीं, सुना है बहुत बारीक होता है। कि हुजूर हमें अपनी आंखों से नहीं दिखेगा, वो तो बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीज नजर ही नहीं आती। एक जो दरबारी ने राजा को की प्रशंसा करते हुए कहा कि हुजूर ये बारीक चीजें हमें नजर नहीं आएंगी, हमें तो आपकी आंखों की विराटता मतलब भव्यता देखने में, और जो आपकी बड़ी बड़ी आंखें हैं जो सब कुछ देख लेती हैं, हम तो उन्हीं को देखते हैं, तो हमें ये बारीक चीजें नजर नहीं आएंगी। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी। अब वो कहता है कि अगर हमें उन्हें पता ही नहीं है भ्रष्टाचार होता क्या है, कि अगर आपका मतलब राज्य में भ्रष्टाचार दिख भी गया तो हम तो उसमें आपकी छवि देखेंगे, आपकी ही परछाई देखेंगे, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। अब उसने राजा के ऊपर पॉलिश करनी शुरू करी, मक्खनबाजी बटरिंग शुरू की और कहा कि हमें तो आप ही की सूरत हमारी आंखों में बसी हुई है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। लेकिन उस दरबारी ने कहा कि हमारे राज्य में ना एक जाति रहती है जिसे कि विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि इसे आंखों में आंच कर वे बारीक से बारीक चीज भी देख लेते हैं। वो कहते हैं कि अंजन मतलब काजल, कि ऐसा काजल होता है कि जिसे वो आंखों में लगाते हैं और उससे बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे, कि महाराज आप इन्हीं विशेषज्ञों से कहिए कि वो भ्रष्टाचार
ढूंढ करके लाई। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए। राजा ने कितने आदमी बुलाए? 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है पता नहीं चल रहा। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आओ, अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। वो कहता है या तो बहुत सारा हो तो पूरा ले आओ, अगर तब भी ना पकड़ में आए तो नमूने के लिए ही थोड़ा सा ले आना। तो यहाँ पर थोड़ी सी हंसी, थोड़ा सा व्यंग, सब कुछ इसमें मिश्रित है। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दिया। विशेषज्ञों ने भी क्या किया? राजा ने काम सौंपा तो वही काम शुरू कर दिया। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। भ्रष्टाचार अभी भी फैला हुआ है। 2 महीने बाद विशेषज्ञ फिर से आए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? लाओ मुझे बताओ, देखूं कैसा होता है। अब राजा को तो वैसे उत्सुकता थी। अब विशेषज्ञ आए तो राजा ने उनसे प्रश्न पूछा कि भाई मुझे दिखाओ ना, कहाँ है भ्रष्टाचार। तो विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वे हाथ से नहीं पकड़ सकते कि कोई कैदी है कि हम उसे पकड़ के ले आए। वह स्थूल नहीं, मतलब उसका कोई शरीर नहीं है, वह सूक्ष्म है, वो बहुत छोटा सा है, बहुत नन्हा सा है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र मतलब चारों तरफ फैला हुआ है। उसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जाता है। मतलब हम उसे महसूस कर सकते हैं, उसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। अब राजा सोच में पड़ गए कि विशेषज्ञ तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। अब राजा ने कहा, तुमने कहा कि वो सूक्ष्म भी है, छोटा सा भी है, अगोचर भी है, सर्वव्यापी है, तो यह गुण तो ईश्वर के होते हैं। अब राजा ने कहा कि ये सारे गुण जो आप बता रहे हो ये तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? तो राजा कहता है, क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? ये सारे गुण तो एक ईश्वर में ही होते हैं। तो विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया। इतना बड़ा व्यंग यहाँ पर लेखक ने किया है कि भ्रष्टाचार को ही लोग ईश्वर मानने लगे हैं। तो एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? तो विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में भी है, यानी कि राजा के भवन में भी है, वह महाराज के सिंहासन में भी है। विशेषज्ञों ने कहा कि वो तो महाराज के सिंहासन में भी भ्रष्टाचार है। अब सिंहासन में भ्रष्टाचार है, ये सुनकर के राजा उछल करके सिंहासन से दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन का पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया है वह बिल झूठा है। कि महाराज आपका जो इस सिंहासन है इसे रंगने के लिए भेजा गया था, अब जितना बिल इसका रंगने का था उससे दुगने दाम का बिल बना करके दे दिया है। आधा पैसा बीच वाले ही खा गए हैं। कि राजा ने अपने दरबारी से कहा कि भाई इसे रंगवा दो, दरबारी ने अपने दरबान से कहा, उसे रंगने के लिए भेज दिया, दरबान ने गाड़ी वाले से कहा, उसको दे दिया, गाड़ी वाला दुकान पे गया, दुकान वाले ने किसी और से कहा। इस तरह करके जितने लोग बीच में आए उन सबने बीच बीच में इस सिंहासन को रंगने के पैसे खाए। हकीकत में तो ये सिंहासन बहुत कम दामों में रंगा गया, लेकिन उससे डबल दाम लिए गए। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। घूस होता है रिश्वत। तो वो क्या कहते हैं कि आपके पूरे राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और मुख्य रूप से वो रिश्वत के रूप में अर्थात घूस के रूप में है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खुल गए। राजा क्यों चिंतित हो गए? राजा इसलिए चिंतित हो गए कि उनके राज्य में भ्रष्टाचार है और वो भी घूस के रूप में है। तो ये बात सुनकर के राजा चिंतित हो गए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? अब उन्होंने जो विशेषज्ञ थे उनसे कहा कि तुम मुझे बताओ कि ये कैसे मिट सकता है। तो विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने इसके लिए एक योजना तैयार किया है। मतलब कि हमने एक योजना बनाई है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। तो राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ। अब राजा को ये भी नहीं पता चल रहा था कि योजना किस चिड़िया का नाम है, क्या चीज है योजना। तो बनाई है, उन्होंने कहा हमने एक योजना बनाई है कि रख जाओ, जो बना हुआ सामान है उसे रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अब जो योजना विशेषज्ञों ने बनाई थी, अब राजा उसे रोज पढ़ते थे, दिन पर दिन पढ़ते जा रहे थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, तबीयत खराब होने लगी।
एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में ही डाल दिया, उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया और आपकी तबीयत खराब होती जा रही है। राजा ने कहा, हाँ मुझे रात को नींद नहीं आती, तो मुझे रात को नींद नहीं आती है। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी योजना को आग के हवाले कर देना चाहिए कि महाराज जो विशेषज्ञों ने योजना बनाई है इसे तो स्वाहा कर देना चाहिए, जो आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रही है, जिससे महाराज की नींद में खलल पड़ रहा है। अन्य दरबारी बोले, महाराज हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे? इस प्रकार कई दिन बीत गए पर कोई हल नहीं निकला। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महासाधक को हम ले आए हैं। कंदरा मतलब एक गुफा, गुफा में ये महाराज जो थे महासाधक, जो साधु महात्मा थे, ये तपस्या कर रहे थे, हम इन्हें ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है। पाठ का जो शीर्षक है वो यहाँ पर से आया है कि इन्होंने जो है सदाचार का ताबीज बनाया है। जो भी मनुष्य ताबीज को पहनेगा वो सदाचारी बन जाएगा और भ्रष्टाचार अपने आप खत्म होता चला जाएगा। साधु ने अपने झोले में से ताबीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, फिर बोले, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो सकता है? साधु बोला, महाराज भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होते हैं कि भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों ही मनुष्य की आत्मा में होते हैं, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की अकल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। अब साधु भी राजा को चला रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि किसी में तो बुद्धि अच्छी डाल देते हैं कि अच्छी बुद्धि की, वो बेईमानी की बुद्धि नहीं है, ईमानदारी की बुद्धि, और किसी में बेईमानी की बुद्धि फिट कर देता है। यही ईश्वर का काम होता है कि ईश्वर ऐसा ही बनाता है। इस अकल से ईमान या बेईमान के स्वर निकलते हैं। इस अकल से मतलब इस बुद्धि से ईमानदारी के और बेईमानी के स्वर निकलते हैं, आवाजें आती हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? हम आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। जैसी उसकी आत्मा कहती है वैसा ही इंसान कार्य करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? अब वो कहता है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी निकलती है, जो इंसान अंदर से ही बेईमान होता है, उन्हें दबा करके ईमान कैसे बनाया जाए, यानी कि उनमें सुधार कैसे किया जाए। मैं कई वर्षों से इसी चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बांध बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। भुजा मतलब जिसके हाथ पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया। यह ताबीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। उसने क्या कहा साधु ने कि मैंने कुत्ते के ऊपर इसका प्रयोग किया है, मैंने उसके गले में ताबीज बांध दिया और ताबीज बांधते कुत्ता भी सदाचारी हो गया और उसने रोटियां चुराना बंद कर दिया। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठकर ताबीज को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। अर्थात इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, भ्रष्टाचार मिटा दिया है ना। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे साधु भी हैं। मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। हमें तो पूरे राज्य के लिए चाहिए, लाखों नहीं करोड़ों चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीजों का एक कारखाना ही खोल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, कारखाना खोल देते हैं जिसमें आप ताबीज बनाइए। आप उसके जर्नल मैनेजर बन जाइए कि आप उसके जर्नल मैनेजर बन जाइए और अपनी देख रेख में बढ़िया ताबीज बनवाइए कि आप देखिए ताबीज कैसे बनने हैं, आप वहाँ के मैनेजर। एक मंत्री ने कहा, महाराज राज्य क्यों इस झंझट में पड़े, मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए, वे अपनी मंडली से ताबीज बनवाकर राज्य में सप्लाई कर देंगे। अब एक दरबारी ने कहा कि महाराज क्यों इस झंझट में पड़े, ठेका ही दे दो साधु महाराज को, और वो क्या करेंगे कि अपने जो लोग हैं जो उनके साथ के हैं अपनी मंडली से ताबीज बनवाएंगे और सप्लाई करते जाएंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को ताबीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई। पेशगी मतलब जो किसी कार्य के लिए पहले पैसा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, पेशगी मिल गई। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के ताबीज की खोज, ताबीज बनाने का कारखाना खुला। ये सारे जो है अखबारों में छप गया। लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया।
भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सभी बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे कि अब हमारे राज्य से जो है भ्रष्टाचार मिट जाएगा। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी, सोचा देखे तो कि यह ताबीज कैसे काम करता है। अब राजा ने सोचा देखते हैं भाई ये ताबीज कैसे काम करता है। वे भेष बदल करके एक कार्यालय में गए। उस दिन दो तारीख थी। एक दिन पहले की तनख्वाह मिली थी। अब भाई 1 तारीख को तनख्वाह मिली थी तो वह एक कर्मचारी के पास गया और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट उसे देने लगे। उसे कई काम बताए और घूस के रूप में उसे पैसे देने लगे। तो कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। तभी उस कर्मचारी ने राजा को डांट दिया कि भाई यहाँ से जाओ, घूस लेना पाप है। अब राजा बड़ा खुश हो गया कि भाई ताबीज अपना काम कर रहा है ना। और एक ताबीज ने इस कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। कुछ दिन बाद वे फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, यानी कि महीने की अंतिम तारीख थी, महीने का आखिरी दिन था। राजा ने फिर से 5 का नोट दिखाया तो उसने जेब में रख लिया। अब राजा ने दिखाया 5 का नोट तो उस कर्मचारी ने जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज पहनकर नहीं आए? तो उसने कहा कि मैं तो तुम्हारा राजा हूँ, तुमने आज सदाचार का ताबीज नहीं पहना। तो वो कर्मचारी बोलता बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आसीन चढ़ाकर ताबीज दिखा दिया। राजा समझ में पड़ गए कि ताबीज तो बंधा है, फिर ऐसा कैसे हो गया कि इसने मेरा पैसा रख लिया। उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। ताबीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 तारीख है, आज तो ले लो। अर्थात ताबीज में से स्वर आ रहे थे कि आज तो भाई 31 तारीख है, आज तो तुम घूस ले लो। था ना ये मजेदार पाठ हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित। कितना मजा भी आया और हमें पता भी चल गया कि कैसा क्या भ्रष्टाचार है और लोग इसे किस तरीके से प्रयोग करते हैं। अब आइए हम देखते हैं अपना OMR शीट पर अपना अभ्यास कार्य हमें क्या करने के लिए कह रहा है। आइए देखते हैं पाठ से संबंधित हमारे प्रश्न क्या कहते हैं हमें। सदाचार का ताबीज किस तरह का लेख है? तो सामाजिक, राजनीतिक, व्यंग और हास्य, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन जो है वो है व्यंग के साथ। तो हमारा का प्रश्न का उत्तर है सी। पाठ के अंतर्गत किस चीज के फैलने का हल्ला मचा था? पाठ के अंदर सदाचार, मिथ्याचार, भ्रष्टाचार या आडंबर। तो इसका भी हमारा सही ऑप्शन है सी। राजा के विशेषज्ञों को क्या ढूंढने का काम सौंपा? राजा ने विशेषज्ञों को ताबीज, भ्रष्टाचार, चीज, सदाचार। तो राजा ने विशेषज्ञों को भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपा। तो इसका सही ऑप्शन है बी। भ्रष्टाचार में ईश्वरीय गुण आ जाने से क्या हो गया? स्थूल, सूक्ष्म, अगोचर, ईश्वर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है कि वो ईश्वर बन गया। भ्रष्टाचार के कहाँ होने से राजा उछलकर दूर खड़ा हो गया? सर्वत्र, सिंहासन में, सिंहासन के पास या ईश्वर के पास? तो सिंहासन में, ये भी इसका बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। तो इसके बाद हम आते हैं अपने अगले अभ्यास पर। हमारा अगला अभ्यास है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की आदी हो गई है। इस जाति के पास कुछ अंजन होता है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज निकालकर राजा को दिया। ये तो था हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब हम आते हैं अपने प्रश्नों के साथ। विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार मिटाने का क्या सुझाव दिया? विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक योजना तैयार की और कहा कि यह बहुत सूक्ष्म होता है जो आंखों से हमें दिखाई नहीं दे सकता। इस योजना के अनुसार ही हम भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं। दरबारी साधु को क्यों लाए? दरबारी साधु को इसलिए लाए क्योंकि विशेषज्ञों द्वारा भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो रहा था और उस साधु ने गुफा में बैठकर बहुत दिनों से तपस्या कर रहा था और उसने एक सदाचार का ताबीज बनाया था जिससे कि बाजू पर बांधने पर जो है मनुष्य
सदाचारी हो जाता है। तो आप इसे शॉर्ट में लिखेंगे कि दरबारी साधु को दरबार में इसलिए लेकर के आए क्योंकि उसने तपस्या करते करते एक सदाचार का ताबीज बनाया था। राजा ने दरबारियों को क्या आदेश दिया? राजा ने दरबारियों को आदेश दिया कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आप उसे ढूंढ करके हमारे सामने लेकर के आइए। राजा क्यों चिंतित हो गया? राजा चिंतित इसलिए हो गया क्योंकि जो भ्रष्टाचार था वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था और किसी के हाथ में भी पकड़ में नहीं आ रहा था। राज्य में हल्ला क्यों मचा था? राज्य में हल्ला भ्रष्टाचार फैलने का मचा था कि भ्रष्टाचार चारों ओर फैल रहा है। अब आते हैं हम अपने अभ्यास पर, जो है भाषा से संबंधित निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। हमारे पास यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, ये संधि विच्छेद किए हुए शब्द हैं। अब हमें इनकी संधि करनी है। एक आकार, तो इसका जो संधि बनेगी वो बनेगी एकाकार। यथा अर्थ, यथार्थ। हिम आलय, हिमालय। रेखा अंकित, रेखांकित। ये था हमारा। इसके आगे देखिए, परम आत्मा, परमात्मा। विद्या अर्थी, विद्यार्थी। शिव आलय, शिवालय। दीक्षा अंत, दीक्षांत। ये हमारा था संधि अंग। इसके बाद आता है हम दिए गए समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए। यहाँ पर हमें समस्त पद दिए गए हैं, यानी कि शब्द दिए गए हैं, इनका हमें समास विग्रह करना है। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। नवतिथि, 9 तिथियों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। छमाई, 6 महीनों का समाहार। पंजाब, 5 आबों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। षट दर्शन, 6 दर्शनों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। सप्त धारा अर्थात 7 धाराओं का समूह या समाहार। अब हमारा अपना अगला अभ्यास है मुहावरे। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दांतों तले उंगली दबाना अर्थात बहुत आश्चर्यचकित हो जाना। इसका हम जो बनाएंगे वाक्य वो इस प्रकार से बन सकता है कि उसने इतना सुंदर चित्र बनाया कि मैंने तो दांतों तले उंगली ही दबा ली। खुशी का ठिकाना न रहना अर्थात बहुत ज्यादा खुश होना या प्रसन्न होना। मैंने अपनी दादी को इतने दिनों बाद देखा तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। सिर आंखों पर बैठाना, बहुत ज्यादा आदर सत्कार करना। मेरी माँ तो अतिथि गणों को सिर पर ही बैठा लेती है। माथे पर कलंक लगना, बहुत ज्यादा बेइज्जती होना या बदनामी होना। माथे पर कलंक लगना, बहुत बदनामी होना अर्थात निशा ने तो कक्षा 10 में 2 बार फेल होकर के अपने माता पिता के माथे पर कलंक ही लगा दिया। इसके बाद आता है हमारा दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर उनके भेद भी लिखिए। बगीचे में लाल और नीले फूल खिले हैं। तो विशेषण शब्द है इसमें लाल और नीले, और उनकी विशेषता जो है फूलों की क्या है, लाल और नीले। तो ये हुआ हमारा गुणवाचक विशेषण, फूलों का ये गुण है। उसके बस्ते में कुछ किताबें थी, तो कुछ हो गया हमारा यहाँ पर विशेषण और कुछ हो गया परिमाणवाचक विशेषण। वह बहुत बच्चा अच्छा गाता है, अच्छा यहाँ पर विशेषण है, और ये है हमारा गुणवाचक विशेषण। विद्यालय में 500 छात्र पढ़ते हैं, तो 500 हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है। घर में रोज 2 लीटर दूध आता है, तो 2 लीटर हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है। दिए गए शब्दों के अर्थ के अंतर में समझते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। कुल, कुल का मतलब होता है वंश, कुल का मतलब होता है योग यानी जोड़। तो पहले कुल का जो वंश होता है कि मेरा भाई तो मेरे कुल का या हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। और कुल योग 2 और 2 4, इनका कुल योग 4 होता है। 2 जमा 2 इनका कुल योग 4 होता है। श्याम यानी कृष्ण,
शाम की बंसी की धुन बहुत ही मधुर थी। श्याम काला, श्याम का वर्ण श्याम था, यानी कृष्ण का रंग काला था। वर यानी दूल्हा, दूल्हा, वर मतलब एक हो गया, वर मतलब दूल्हा, और दूसरे वर का मतलब हो गया वरदान। मेरी बहन के लिए वर ढूंढ लिया गया है। वर, ईश्वर हमें सदैव वरदान या वर देते हैं। सुर मतलब कंठ, मुझे सही तरीके से अभी सुर लगाना नहीं आ रहा। असुर मतलब देवता। सुर और असुर दोनों में अमृत मंथन के लिए बहुत युद्ध हुआ था। तो ये हमारे वाक्य प्रयोग हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ मैं आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।